हेलो एवन ड्रामे के स्टार्ट में फीमेल सीजन को देखते हैं और वह आंखें बांध किए हुए ट्रस्ट करने की कोशिश कर रही थी कि उसकी रीबर्थ हो चुकी है और वह याद करने लगती है कि उसके मॉम डैड उसकी ग्रैंड माँ से आर्गू कर रहे थे। मॉम बोलती है कि सीजन बचपन में खो गई थी और अब हमें वापस मिल गई है, तो हमारी बायोलॉजिकल बेटी यही है और एल्डर बेटी की पोजीशन इसे मिलेगी और बचपन में सीजन की एंगेजमेंट शन से हुई थी तो इसी की उसे शादी होगी। तो मिस्टर सी की मॉम बहुत गुस्से में आती है तो बोलती है कि 20 साल से चैन चैन तुम लोगों के साथ है और चाहे यह लोग अडॉप्टेड बेटी है मगर यह तुम लोगों के साथ रहती थी, तो क्या इसके लिए तुम कुछ फीलिंग नहीं रखते। और बोलती है कि इसी की शादी शन से होगी। तो मिसेस सी बोलती है कि अगर चैन शन की शादी शन से होगी तो मेरी बेटी की शादी किससे होगी। और सीजन आंखें खोलती है तो सोचती है कि इसका मतलब ये कि सिस्टम ने सच बोला था कि मैं 100 साल का टाइम ट्रेवल करके इस फास्ट वर्ल्ड में आ चुकी हूँ और मेरा टास्क कंप्लीट हो गया और मेरी रीबर्थ हो चुकी है। और वो अपने पेरेंट्स को देखती है तो सोचती है कि ये दोनों बहुत नाइस है और वो नचन को देखती है तो सोचती है कि इसके पेरेंट्स को पता चला कि हॉस्पिटल में एक रिच बच्ची का जन्म हुआ है तो उन्होंने अपनी बेटी मुझसे एक्सचेंज कर दी और इस तरह ये इस फैमिली में आ गई। और 10 साल पहले मेरी फैमिली को पता चल गया कि यह उनके बाला आजकल भेजी नहीं और तभी से वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे और फाइनली इनकी कोशिश से मैं इन्हें मिल ही गई। और फिर वो सोचती है कि पास्ट लाइफ में जैन ने मेरे पेरेंट्स को इतनी टेंशन थी कि प्रेशन से इनकी रत हो गई और मुझे भी इसने मार दिया, मगर इस लाइफ में ऐसा नहीं होगा। मिसेस मो एक बार फिर से बोलती है कि सिर्फ सीजन की शादी कैसे हो सकती है। ग्रैंड माँ बोलती है कि यह माउंटेन्स पर रहती थी और इसने विलेज के स्कूल से पढ़ाया है और शक्ल के अलावा इसमें कुछ भी नहीं। और बोलती है कि 2 साल पहले यह फिल्म इंडस्ट्री में आई और लोगों के लिए हॉर्स सर्च बांध चुकी है। और क्या तुम्हें लगता है कि यह एक छोटी सी एक्ट्रेस है तो इस रीजन के कारण शन इससे शादी करेगा और इसे तो रिच फैमिली के रूल्स का पता ही नहीं और सीजन को शन से शादी नहीं करना थी। तो ग्रैंड माँ को बोलती है कि आप भी शादी कैंसिल करना चाहती है और मैं भी यही चाहती हूँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। और मॉम को लग रहा था कि वो प्रेशर में आकर ऐसा बोल रही है तो सीजन को बोलती है कि अगर तुम शन से शादी करना चाहती हो तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तो डैड बोलता है कि मेरी बेटी किसी से कम नहीं और जिसे सीजन चाहेगी उसी से इसकी शादी होगी। और सीजन देखती है कि उसके पेरेंट्स उसे फेवर कर रहे हैं तो सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैं शन को बहुत लाइक करती थी और मेरा सपना हुआ करता था कि मैं उससे शादी करूं, मगर उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे ट्रेजिक डेट दी और इस लाइफ में मुझे उससे मोहब्बत करने की मिस्टेक नहीं करनी। और सोचती है कि एक लड़की अपनी लाइफ में सबसे बड़ी मिस्टेक यही करती है कि एक लड़के की मोहब्बत के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करती है। ग्रैंड माँ जैन शन को बोलती है कि तुम फिक्र ना करो शन, तुम्हारा फांसी रहेगा। दोनों उठकर वहां से जाती है तो मॉम डैड सीजन को बोलते हैं कि जैसा तुम चाहोगे तुम्हारे लिए वैसा ही होगा और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। कि नचन वापस आती है तो सिचन उसे पूछती है कि क्या हुआ। नचन बोलती है कि क्या मुझे एक फेवर दोगी। तो सिचन हाँ बोलती है। जैन शन उसे बोलती है कि क्या मैं शन से शादी कर सकती हूँ। तो सीजन उसे बोलती है कि अगर तुम मेरा रूम मुझे रिटर्न कर दो तो तुम उसे शादी कर लेना। जैन शन ओके बोलती है तो दिल में सोचती है कि अगर मेरी शादी शन से हो जाए तो इसके लिए रूम कौन सा बड़ी डील है। नेक्स्ट सीन में मेल लीड शन को देखते हैं और ये मो फैमिली का यंग मास्टर और इकलौता वारिस है और सिटी में सबसे ज्यादा री था। तभी चैन जन उसे टेक्स्ट करती है कि सीच ने तुमसे शादी के लिए मना कर दिया और 1-2 दिन में मॉम डैड तुम्हारे घर आएंगे और ऑफिशियल तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़ देंगे। और शन मैसेज पढ़ता है तो शौक रह जाता है और उसका कजन उसके साथ बैठा था तो वो उसका मैसेज पढ़ लेते हैं और बोलते हैं कि क्या सिस्टर नलो तुमसे शादी करना नहीं चाहती। और बोलते हैं कि 2 साल से तुम उसे सीक्रेट लाइक करते हो तो तुम उसे बताती क्यों नहीं। और बोलते हैं कि वो तो पागलों की तरह तुमसे मोहब्बत करती थी तो सडन उसे तुम्हें रिजेक्ट क्यों किया। और फिर वो शन का गुस्सा देखते हैं तो बोलते हैं कि उसे लेसन सिखाना पड़ेगा कि उसने तुम्हें रिजेक्ट किया। तो शन बोलता है कि इस बात का क्या मतलब। तो जिंग बोलता है कि हमें पता लगाना होगा कि उसने सडन तुमसे शादी से मना क्यों किया। तो शन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि पता लगाओ कि उसने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। और फिर वो सोचता है कि कुछ तो रॉन्ग है जो उसने ऐसे मुझे मना किया। और फिर हम देखते हैं कि सिचन को हॉस्पिटल से कॉल आती है तो उसका बेस्ट फ्रेंड यंग उसे बताता है कि हमारी फ्रेंड एन का एक्सीडेंट हुआ और उसकी टांगे ऐसे इंजर्ड है कि डॉक्टर बोल रहा है कि वो सारी लाइफ के लिए चल नहीं पाएगी। तो सीजन सोचती है कि ये दोनों तो मेरे बेस्ट फ्रेंड
और पास्ट लाइफ में मैंने एन की हेल्प नहीं की थी तो वो पैरालाइज हो गई थी और वो क्योंकि एक डांसर है तो जब फिर वो डांस नहीं कर सके तो उसने अपनी जान ले ली। सीजन यूजन को बोलती है कि डॉक्टर कौन है, वो उसे बताते हैं कि वो सी फैमिली का सिख यंग मास्टर सीजन है और वह मुझे परमिशन नहीं दे रहा कि मैं किसी और डॉक्टर को बुलाऊं और रेनन के ट्रीटमेंट करवाऊं। सीजन सोचती है कि सिक्स ब्रदर बहुत स्पन है तो वह एनन की ट्रीटमेंट किसी और को नहीं करने देगा और वह हॉस्पिटल जाती है तो मास्क पहनकर दूर खड़ी एनन की सिस्टर की बातें सुनने लगती है और एंजी यूजन को बोल रही थी कि चाहे कुछ भी करो मेरी सिस्टर की टांगी के और होनी चाहिए तो वो बोलता है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। सीजन उसे बोलता है कि मेरे अलावा यहाँ कोई और डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा और नर्स को बोलता है कि सिक्योरिटी को बुलाओ और इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो और एनन की ट्रीटमेंट क्योंकि सीज ने करनी थी तो वह आगे जाती है तो बोलती है कि उसका इलाज मैं करूंगी। एंजी बोलती है कि तुम कौन हो। सीजन उसके कान में कुछ बताती है तो एंजी बोलती है कि मेरी सिस्रा का इलाज ये करेगी तो सीजन बोलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। सीजन अपने फ्रेंड को इशारा करती है तो यूजन सीजन को रोकने लगता है तो सीजन अंदर चली जाती है और सीजन सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना चाहता है तो इतने टाइम में सीजन एनन की ट्रीटमेंट करती है तो बाहर आती है और वो आको पंच ट्रीटमेंट करती है तो एंजी को बताती है कि तुम्हारी सिस्टर ठीक हो जाएगी मगर अभी वो बेहोश है और यजन को बोलती है कि मुझे जाना होगा तो तुम एनन का ख्याल रखना। वो चली जाती है कि सीजन आता है तो बहुत गुस्से में था और वो एनन को देखने जाने लगता है कि नर्स आती है तो बताती है कि पेशेंट तो बिल्कुल ठीक हो गई और वह अभी तक सोई हुई है मगर जब जागेगी तो अपने पाँव पर खड़ी होगी। सीजन उसकी बात सुनता है तो शौक रह जाता है और वो वार्ड में जाता है तो एंजी से बोलता है कि वो लड़की कौन थी जिसने तुम्हारी सिस्टर का इलाज किया तो एंजी बोलती है कि मैंने उसे नहीं देखा था। सीजन नर्स को बोलता है कि तुम ऑपरेशन थिएटर की मॉनिटरिंग चेक करो तो मुझे बताओ कि लड़की कौन थी। नर्स आती है तो बताती है कि वहां सब बहुत डार्क था तो उसका फेस नहीं नजर आया तो सीजन सोचता है कि ऐसा कौन है कि जिसमें इतना टैलेंट है कि एक ऐसी लड़की का इलाज किया जिसका इलाज पॉसिबल नहीं था। और सीजन बाहर खड़ी थी कि शन का असिस्टेंट आता है तो बोलता है कि बॉस ने आपको मिलने के लिए बुलाया। सीजन बोलती है कि मैंने उसे एंगेजमेंट तोड़ दी है तो मैं उसे मिलने नहीं जाऊंगी। असिन बोलते हैं कि आप खुद जाकर फेस टू फेस उनसे बात करें, अगर मैंने उन्हें बोला कि आपने एंगेजमेंट तोड़ दी तो वो तो मुझे छत से गिरा देगा। और सीजन शन से मिलने जाती है तो शन का फेस दूसरी तरफ था। वो उसे देखकर सोचती है कि मैं इतने सालों बाद इसे देख रही हूँ और जब मैं से मिली थी तो हम लोग छोटे थे और मुझे तो पता भी नहीं कि यह कैसा दिखता है। और शन अपना फेस टर्न करता है तो उसे बोलता है कि तुम वहां बैठो। सीजन बोलती है कि मैं तुम्हें यह बताने आई थी कि मैं एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ और वह जाने लगती है तो शेहन से बोलते हैं कि तुम तो मुझे लाइक करती थी तो अब क्या क्या हुआ। सीजन बोलती है कि मैंने क्यों बोला कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। शन उसे उसका वॉइस मैसेज सुनाता है और वहाँ सीजन बोल रही थी कि मिस्टर मो आप व्हाइट शर्ट में बहुत हैंडसम लग रहे हैं। सीजन उसे फोन छीनने लगती है तो शन फोन दूर कर लेते हैं तो सीजन सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैंने पहली बार इसे न्यूज में देखा था और फर्स्ट साइट में मुझे इससे मोहब्बत हो गई और उसने हर पॉसिबल मीन यूज करके उसका फोन नंबर ले लिया था। और वो क्योंकि उसे इतना ज्यादा लाइक करने लगी थी कि दिन रात उसे मैसेज करती मगर शन उसे रिप्लाई नहीं करता था। और सीजन उसे टेस्ट करते थकती नहीं थी और वो सब कुछ याद करती है तो शन को बोलती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ यह बोला था कि तुम वाइट शर्ट में हैंडसम लग रहे हो और बताओ कि मैंने यह कब बोला कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। और फिर से बोलती है कि यह मैसेज मैंने तुम्हें कब किया। शनु से बोलता है कि 1 मंथ पहले। सीजन बोलती है कि पहली बात ये कि 1 मंथ पहले मैं पवर हुआ करती थी और फिर अंडर ए थी और मेरी विजन वीक थी और वैसे भी मुझ में इतनी विजडम नहीं थी तो तुम्हारी तारीफ कर दी। और बोलती है कि अब मैं 18 की हो गई हूँ और रिच फैमिली की मेंबर बन गई तो बहुत से मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी। शन बोलता है कि क्या इसका मतलब यह है कि अब तुम मुझे लाइक नहीं करती। सीजन बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक नहीं करती और मॉम डैड कुछ दिन में ऑफिशियल हम दोनों की एंगेजमेंट तोड़ने तुम्हारे घर आएंगे। शन सोचता है कि 1 मंथ पहले यह पागलों की तरह मुझसे मोहब्बत करती थी और ऐसा क्या हुआ कि इसने अपना माइंड चेंज कर लिया। सीजर वहां से चली जाती है तो अस सोचते हैं कि बॉस इस लड़की से इतनी मोहब्बत करते हैं और इस वर्ल्ड में इनके अलावा कोई भी इन्हें डांट नहीं सकता। और सोचते हैं कि क्या लोग सच बोलते हैं कि सिर्फ एक ब्यूटी किसी हॉर्स को टेम कर सकती है। वो शन से बोलता है कि मुझे लगता है कि मिस को यह लगता है कि इतने सालों जन आपकी फियांसी थी तो उन्हें बुरा लग रहा है और शायद वह आपसे नाराज है तो शादी के लिए मना कर रही है। और बोलते हैं कि सिर्फ आप उनसे शादी करना डिजर्व करते हैं और आप उन्हें मनाए तो वो मान जाएंगे। उधर सीजन
घर जाती है तो मॉम उसे देखकर पूछती है कि तुम इतनी भी क्यों लग रही हो। सीजन बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम बोलती है कि तुम तो सख्त लग रही हो और मैं तुम्हारे भाई को कॉल करती हूँ कि वो घर आकर तुम्हें चेक करे, और वो सीजन को कॉल करती है कि तुम्हारी सिस्टर बीमार है तो तुम घर आओ। सीजन बोलता है कि कौन सी सिस्टर। मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर सीजन की बात कर रही हूँ। तुम्हारी और कितनी सिस्टर्स है? और सी फैमिली में सिर्फ सीजन था जिसने अभी तक सीजन को अपनी सिस्टर नहीं माना था। वो बोलता है कि मैं बिजी हूँ तो मैं नहीं आऊंगा। मॉम नाराज होती है कि चाहे जितना भी काम हो तुम अभी के अभी घर आओ, और फिर वो सीजन को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, और वो चाय बनाने जाती है कि चैन चन वहां आती है। वो सीजन को बोलती है कि तुम जानती हो कि 20 साल से मैं तुम्हारे रूम में रह रही हूँ और मुझे वहां रहने की आदत हो गई है, तो मैं रूम खाली करने में कुछ दिन लगाऊंगी। तभी मॉम आती है तो चैन चन बोलती है कि क्या चाय मेरे लिए है? मॉम उसे पीछे करती है तो सीजन को प्यार से चाय देती है। चैन चन बोलती है कि मैं सीजन को बोल रही थी कि अभी मैं इसका रूम खाली नहीं कर सकती। मॉम बोलती है कि वो रूम मेरी बेटी का है तो तुम उसे खाली करो। तभी ग्रैंड माँ आती है तो बोलती है कि तुम किसी के कहने पर रूम नहीं छोड़ोगी, और फिर सिचन को बोलती है कि तुम्हारे आने से पहले यहाँ हर तरफ शांति थी, और जैसे ही तुम आई तो तुमने पहले नचन का फंसी छीना और अब इसका रूम भी छीनना चाहती हो, और बोलती है कि तुम्हारे कारण घर में फाइट हो रही है, और बोलती है कि क्या तुम इस सब से खुश हो? सीजन बोलती है कि मुझे सिर्फ यह पता है कि जब से वापस आई हूँ मुझे आपने अपनी ग्रैंड डॉटर नहीं माना, इसी कारण आप हर बात से नाराज होती है। तो ग्रैंड माँ मिसेस मो को बोलती है कि अपनी बेबी गर्ल को देखो, इसे किसी ने एजुकेट नहीं किया कि बड़ों से बात कैसे करते हैं। तो सीजन बोलती है कि चाहे किसी ने मुझे एजुकेट नहीं किया, मगर वो रूम मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए बनवाया तो सिर्फ मैं उसमें रह सकती हूँ। तो नचन बोलती है कि ओके मैं तुम्हारा रूम खाली करती हूँ। ग्रैंडम बोलती है कि नहीं तुम वही रहोगी। सीजन बोलती है कि इसने मुझसे डील की थी तो रूम तो उसे छोड़ना पड़ेगा। तो चैजन सोचती है कि इसके पास कौन सा एविडेंस है, तो वो ग्रैंड माँ को बोलती है कि यह झूठ बोल रही है, मैंने इससे कोई डील नहीं की। ग्रैंड माँ सीजन को बोलती है कि तुम यूठी हो, और चैन चन कभी झूठ नहीं बोलती। सीजन बोलती है कि आपने पूरी बात नहीं सुनी और इसकी साइड ले रही है, और फिर बोलती है कि आप बुआई हो गई है तो आपको किसने बोला कि यंगस्टर के मैटर में बोले? ग्रैंड माँ गुस्से में आती है तो बोलती है कि देखो यह कितनी बात अमीज है। तो मिसेस मो बोलती है कि मॉम मिस्टेक आपकी है, आपने सीजन के साथ मिसबिहेव किया तो इससे माफी मांगे। ग्रैंड माँ बोलती है कि मैं तो माफी नहीं मांगूंगी। तो सीजन बोलती है कि ओके अगर चैन चैन यूठी हुई तो आप मुझसे माफी मांगेगी। तो ग्रैंड माँ बोलती है कि ओके अगर तुम यूठी हुई तो माफी तुम मांगो। सीजन ओके बोलती है तो फिर उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाती है। ग्रैंड माँ चैन चन को बोलती है कि क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? सीजन बोलती है कि हाँ आपकी लाडली पोती ने आपसे झूठ बोला तो आप अपोलॉजी करें, और ग्रैंड माँ को अपोलोजाइज नहीं करना था तो वो बहाना बनाती है कि उनके हार्ट में पेन हो रहा है और वो बेहोश होने का नाटक करती है। सीजन सोचती है कि ये नाटक आ रही है और वो मॉम को बोलती है कि अगर ग्रैंड माँ को जूता सुखाए तो यह जाग जाएंगे। तभी सीजन आता है तो इससे पहले कि वो सीजन को देखता वो वहां से भाग जाती है। सीजन ग्रैंड माँ को चेक करने लगता है तो मिसेस मो बोलती है कि सीजन बोल रही थी कि इन्हें जूता सुखाए तो यह जाग जाएंगे। सीजन बोलता है कि वो फूल है तो इस तरह की बातें करती रहती है। चैन चन सोचती है कि सिक्स ब्रदर सीजन को लाइक नहीं करता तो मुझे इसका बेनिफिट होगा, और सीजन रूम में जाती है तो सोचती है कि मैं यही ड्रेस पहनकर हॉस्पिटल गई थी और अगर भाई ने मुझे इस ड्रेस में देखा तो वह मुझे पहचानेगा, और वो चेंज करती है। तभी सजन वहां आता है और बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे कारण ग्रैंड माँ फेंट हो गई? सीजन बोलती है कि मैं 10 साल से एक क्लिनिक में काम कर रही थी और मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, और आपने नोट नहीं किया कि वो फेक बेहोश होने का नाटक आ रही थी। और दिल में सोचती है कि तुम सिर्फ नचन को अपनी सिस्टर मानते हो तो हर बात में मुझ पर डाउट करोगे। वो उसे बोलती है कि अगर कुछ काम नहीं तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो सीजन उसे बोलते है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ तो मुझे सिक्स ब्रदर बुलाया करो। सीजन बोलती है कि चैन जन तुम्हें सिक्स ब्रदर बुलाती है मगर मैं तुम्हें सिक्स ब्रदर नहीं बुलाऊंगा, और दिल में सोचती है कि रीबर्थ के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता मुझे उनके पीछे नहीं भागना चाहिए, और पास्ट लाइफ में मैं भाइयों की मोहब्बत हासिल करने के लिए
इनके पीछे भागती थी और सीजन उसे देखकर सोचता है कि मेरी सिस्टर ये है तो मैं चैन चन को फेवर क्यों करता हूँ, और वो दिल से एक्सेप्ट करता था कि चैन चन फेक है और सीजन रियल है, मगर उसे कन्फेशन में शर्म आती थी और वो उसे फ्रेंडशिप करना चाहता था। तो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने एंगेजमेंट तोड़ दी है, और उसे क्रिटिसाइज करता है कि शन बहुत हैंडसम है तो तुम उसे शादी करना डिजर्व नहीं करती, और सिर्फ नचन उसे शादी करना डिजर्व करती है। सीजन को गुस्सा आता है तो उसे धक्का देती है तो बाहर निकालती है और नचन बाहर करी थी तो सीजन का थैंक्स करती है कि आपने मेरी साइड ली। सीजन बोलता है कि मैं तो उसे परव करने को ऐसा बोला, और बोलते हैं कि क्या तुमने कभी मिरर देखा है, तुम सीजन के मुकाबले में 1% भी सुंदर रही, और बोलते हैं कि तुम्हारी ट्रिक्स ग्रैंड माँ पर काम कर सकते हैं मगर मुझ पर नहीं, और वो रूम में जाने लगते हैं कि मॉम बोलती है कि मैंने सुना है कि तुमने सीजन को बोला है कि वो शन से शादी करना डिजर्व नहीं करती। सजन बोलता है कि मैंने उसे गुस्सा दिलाने को बोला ताकि वो उससे शादी के लिए हाँ बोले, और शन जितना एन समय मैं तो दिल से चाहता हूँ कि उसकी शादी मेरी सिस्टर से हो। जन उनकी बातें सुनती है तो जल सोने लगती है, और उसे यह बात समझ आ जाती है किसी फैमिली अपनी रियल बेटी को सपोर्ट कर रही है, तो वो सीजन का रूम खाली कर देती है और सीजन को बोलती है कि तुम अपने रूम में शिफ्ट हो सकती हो। सीजन बोलती है कि वहाँ तुम्हारी सेंट है तो पहले मैं उसे अच्छे से क्लीन करवाऊंगी और रीडेकोरेट करवाऊंगी तो फिर वहाँ शिफ्ट होंगी। नचन बोलती है कि तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो रही हो, और हम दोनों हॉस्पिटल में एक्सचेंज हो गई तो ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। सीजन बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, और मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता चला कि मैं रिच फैमिली की बेटी हूँ तो उन्होंने जानबूझकर हम दोनों को एक्सचेंज किया, और वो पास्ट लाइफ को याद करने लगती है। तो फ्लैशबैक में देखते हैं कि सचिन का अडॉप्टेड फादर जो नचन का बायोलॉजिकल फादर था वो सचिन को बोलते हैं कि हमें नहीं पता था कि तुम इतनी हार्टलेस हो, और अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें अपनी बेटे के साथ एक्सचेंज ना करता। तो मॉम भी उसे बोलती है कि हाँ तुम बहुत क्रूअल हो और तुम सी फैमिली में जाओगी तो हमारी बेटी की लाइफ खराब हो जाएगी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सीजन वहां से चले जाती है तो चैन चन सीजन को वहां देखती है तो बोलती है कि क्या तुमने उसकी बातें सुनी, वह सारी लिमिट क्रॉस कर रही है। सीजन बोलता है कि यह घर उसका है और जहां वह रहना चाहे रह सकती है, और बोलते हैं कि शन उसकी मोहब्बत है और उसका फंसी है तो उसे छीनने की कोशिश ना करना। और फिर उसे बोलते हैं कि हमारी सिस्टर हमारे घर वापस आ गई है तो तुम बेशर्म की तरह यहाँ क्यों पड़ी हो और तुम अपने घर क्यों नहीं जाती। नचन उसकी बातें सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मिसेस मो सीजन के रूम में जाती है तो सीजन बोलती है कि मुझे ऑफिशियल शन से एंगेजमेंट तोड़नी है। तो मम से बोलती है कि ओके मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगी तो फिर तुम्हें बता दूंगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग सीजन ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो मोम से बोलती है कि मैंने तुम्हारी डैड से बात की है, तुम शन को लाइक नहीं करती, और बोलती है कि हम उसके घर जाएंगे तो एंगेजमेंट तोड़ आएंगे। सीजन उनकी बात सुनती तो खुश हो जाती है, और सीजन उनकी बातें सुन रहा था तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था और वो ब्रेकफास्ट करने लगता है तो सोचता है कि सीच ने मुझे देखा तो ने मुझे हेलो नहीं बोला और इसका मतलब यह है कि यह मुझे डिसलाइक करती है। मॉम सीजन को बोलती है कि तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलो, मगर सीजन बोलती है कि मेरी फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है तो मुझे उसे मिलने जाना है। तो मॉम बोलती है कि तुम्हारा भाई हॉस्पिटल जा रहा है तो यह तुम्हें साथ ले जाएगा, और सीजन मना करने लगती है कि सीजन बोलता है कि ओके मैं इसे ले जाऊंगा। और सीजन पार्किंग में आती है तो सेमन ब्रदर की कार्स देखती है तो सोचती है कि कल मैं इमरजेंसी हॉस्पिटल गई तो मुझे पता नहीं चला कि मैं कौन से कार में बैठी हूँ, और सोचती है कि सेमक ब्रदर कार रेसिंग करता है और मैंने उसकी कार डैमेज कर दी, और अगर उसे पता चले तो शायद वो कभी मुझसे बात ना करेगा। और वो सीजन के साथ जाकर कार में बैठती है तो बोलती है कि डॉक्टर सी आप कार ड्राइव करे। सीजन बोलते है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ तो तुम मुझे डॉक्टर सी नहीं बुला सकती। तो सीजन बोलती है कि तुम सिर्फ चैन चैन के ब्रदर हो। सीजन बोलते कि वो सिर्फ फेक है तो वो मेरी सिस्टर क्यों होने लगी। सीजन बोलती है कि तुम कार स्टार्ट करो वरना मैं कार से उतर जाऊंगी। सजन बोलते हैं कि जब तक तुम मुझे भाई नहीं बुलाओगे मैं कार ड्राइव नहीं करूंगा, और फिर वो समझ जाता है कि वो उसकी बात नहीं मानेगी तो बोलते हैं कि तुम्हारे लिए मुझे भाई बुलाना इतना मुश्किल क्यों है, और वो कार स्टार्ट करते हैं तो सीजन चुप हो जाती है और सीजन एनन की वार्ड में जाती है। तभी सीजन आता है तो उसे देखकर बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। सीजन उसे बाहर ले जाती है तो बोलती है कि पेशर के
पास शोर ना करो। और वो उसे बताती है कि यह मेरी फ्रेंड है। सीजन बोलता है कि कल एक डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने आए तो क्या तुम उसे जानती हो। सीजन बोलती है कि मैं उसे नहीं जानती और दोनों अंदर जाते हैं। तभी एनन जाग जाती है और वो अपनी टांगे देखती है तो खुश होने लगती है कि मेरी तो टांगे हील हो गई। सीजन बोलते हैं कि क्या तुम उस डॉक्टर को जानती हो जिसने तुम्हारा इलाज किया। और वो उसे बताने लगता है कि उसकी एज अराउंड 17 या फिर 18 होगी और उसकी हाइट बताता है। तो एनन सोचती है कि इतनी हाइट तो सीजन की है मगर इसे तो मेडिसिन का नॉलेज नहीं। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मेरा इलाज किने किया। वो बाहर चला जाता है कि मॉम सीजन को कॉल करती है कि शन घर आ रहा है तो तुम घर आओ। और दूसरे साइड पर मिस्टर और मिसेस शेहन के आने का वेट कर रहे थे और जैन जैन खुश हो रही थी कि शायद उसे मिलने आया है। मेड बताती है कि मिस्टर शेहन आ गया। जैन जन भागती बाहर जाती है तो जैसे ही शन कार से बाहर निकलते हैं तो वो उसे बात करने की कोशिश करती है मगर वो बहुत रूड हो जाते हैं तो अंदर चला जाता है और वह अपने साथ बहुत ज्यादा गिफ्ट्स लाया था। मिस्टर और मिसेस सी इतने ज्यादा गिफ्ट्स देखते हैं तो बोलते हैं कि सालों से हम लोग फ्रेंड्स हैं तो इस सब की क्या जरूरत। शन बोलता है कि हम एक फैमिली होने वाले हैं तो इन सब की जरूरत है। मिस्टर सी उसकी बात समझ जाता है तो वह अपनी वाइफ को देखने लगते हैं। तो चैन चैन बोलती है कि क्या यह सब मेरे लिए है। शन बोलता है कि मैंने सुना है कि अंकल और आंट को उनकी बेटी वापस मिल गई और मैं बहुत बिजी था तो अपने फिसी से मिलने नहीं आ सका। और बोलता है कि यह सब कुछ उसके लिए है और पूछता है कि वो कहाँ है। तो मिसेस सी बोलती है कि उसकी फ्रेंड का एक एक्सीडेंट हुआ तो वो उससे मिले बिटल गई है। मिस्टर सी बोलते हैं कि सीजन बचपन की एंगेजमेंट पर विश्वास नहीं रखती तो हम उसे फोर्स नहीं कर सकते और अगर वो तुम्हें लाइक नहीं करती तो वो तुमसे शादी नहीं करेगी। शन बोलते हैं कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। सीजन आती है तो बोलती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं और मॉम नहीं चाहती थी कि सीजन शन से कोई ऐसी वैसी बात करे। तो बोलती है कि तुम किचन में चलो और चल के कुछ खा लो। सीजन बोलती है कि नहीं पहले हमें बात करनी है तो फिर कुछ खा लेंगे। और शन को बोलती है कि हमारी एंगेजमेंट खत्म हो गई, मैंने तुम्हें पहले बोल दिया था। मॉम बोलती है कि यह तुमसे 5 साल बड़ा है तो तुम इसे भाई बुलाओ। सीजन उसे एल्डर ब्रदर बुलाती है तो रेड एमेरस होता है और बोलता है कि मेरी बेटी थोड़ी नोट है और थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो तुम इसकी बातों को माइंड ना करना। शन बोलता है कि मुझे तो इसकी बातें क्यूट लग रही है। सीजन बोलती है कि क्या तुम आउट ऑफ माइंड हो, मेरी बातें कहाँ से क्यूट लग रही है। मॉम बोलती है कि तुम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे बात करके सॉल्व करो। तो सीजन बोलती है कि हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं और मैं से नफरत करती हूँ तो शादी नहीं करूंगी। तो शय सोचता है कि मैटर मेरी सोच से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो वो मॉम डैड को बोलता है कि मुझे सीजन से अकेले में बात करनी है। सीजन उसे रूम में लाती है तो बोलती है कि बताओ कि तुम्हें क्या बात करनी है। शन उसे बॉक्स दिखाता है तो बोलता है कि इसमें 100 मिलियन है और फिर बहुत सी रजिस्ट्रीज दिखाता है तो बोलता है कि यह सारे विलास मैन टमा लिए खरीदे है। तो सीजन सोचती है कि रेबर्ट तो बहुत एक्सपेंसिव हो गई, वो उसके सारे गिफ्ट लेने से मना करती है। तो शन बोलते हैं कि क्या तुम्हारी नजर में मैं इतना वर्थलेस हूँ। तो सीजन बोलती है कि तुम मेरी नजर में कुछ भी नहीं। शन बोलते हैं कि क्या नचन के कारण तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो और अगर तुम मुझसे नफरत करना चाहो तो कर सकते हो मगर एंगेजमेंट नहीं टूटेगी। सीजन बोलती है कि मैं किसी डॉग से शादी कर सकती हूँ मगर तुमसे नहीं करूंगी क्योंकि तुम एक टीचर हो। शन गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि बताओ कि तुमने क्या बोला। तो सीजन बोलती है कि मैं 1000 बार यही बोलूंगी और वो बाहर चली जाती है। तो शन सोचता है कि इससे ऐसा क्या हुआ कि यह मुझसे मोहब्बत कहती थी तो सडन नफरत करने लगी। और सीजन बाहर आती है तो अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसने एंगेजमेंट तोड़ने से मना कर दिया। डैड बोलते हैं कि शायद तुमने उसे अच्छे से जाना नहीं, तुम उसे मिला करो तो वो तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। सीजन बोलती है कि मैं उससे नफरत करती हूँ और चाहे तो आप मुझे जान से मार दे, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। डैड बोलता है क्योंकि जैसा तुम चाहोगी हम लोग वैसा ही करेंगे। शैनन आता है तो बोलते हैं कि आपको इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं। मॉम बोलती है कि ये तुमसे मोहब्बत नहीं करती। डैड बोलता है कि तुम इसे अपनी सिस्टर मान लो और शादी के बारे में भूल जाओ। शन बोलते हैं कि मुझे माउंटेन्स पर चले जाए तो शन फिर से मुझे लाइक करने लगेगा। तभी एक कार आकर रुकती है तो नचन वहां देखने लगती है और फिर हम सेवंथ ब्रदर अर्जुन को देखते हैं। वो कार से निकलता है तो नचन भागते उसके पीछे जाती है और वह जानती थी कि अर्जुन को अपनी कार से बहुत मोहब्बत है तो बोलती है कि तुम उससे नाराज ना होना, उसने जानबूझकर तुम्हारी कार को हिट नहीं किया। अर्जुन गुस्से में आए तो बोलते हैं कि किसने मेरी कार को हिट किया। नचन इनोसेंट बन जाती है तो बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर वापस आई है और उसने एक्सीडेंटली तुम्हारी कार को
हिचका दिया और तुम उसे ब्लेम ना करना। अर्जुन गुस्से में आता है तो बोलता है कि तुम फेक गर्ल मेरे सामने क्यों आई, और वो अपने रूम में चला जाता है। चैन जन सोचती है कि सीजन नहीं जानती कि अर्जुन को अपनी कार से कितनी भवत है, और अगर इसे पता चले कि तुमने इसकी कार को टच किया तो यह तुम्हें जान से मार देगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस मो सीजन को बताती है कि कल रात तुम्हारा सैमर ब्रदर अब्रॉड से वापस आया है और वह कई मंथ से वहां था, और उसे बताती है कि उसका नाम आयन है और उसका टेमर बैर है और तुम उससे बात करते हुए केयरफुल रहना। तो सीजन सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैं जितना टाइम इस फैमिली में रही मैं सैम ब्रदर से नहीं मिली, और मेरी थ के बाद वह अब्रॉड से वापस आया था। तभी आयन आता है तो मॉम को देखते हैं तो बच्चों की तरह खुश होने लगते हैं, और मिसेस मो भी उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रही थी। सीजन हैरान होने लगे तो सोचती है कि मॉम इसे बच्चों की तरह ट्रीट क्यों कर रही है। मॉम आयन को बताती है कि यह तुम्हारी सिस्टर है। आयन सीजन को देखते हैं तो बच्चों की तरह खुश होने लगते हैं और बोलते हैं कि यह तो बहुत प्रेटी है, और फिर उसके गाल को टच करते तो बोलते हैं कि ये तो बहुत सॉफ्ट है। सीजन अपना इंट्रो करवाती है तो अर्जुन डरते डरते उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि मुझे पता चला कि फैमिली ने तुम्हें ढूंढ लिया है, मगर मैं बिजी था तो टाइम पर आ नहीं सका। और मॉम को समझ आ जाती है कि सीजन उसको लेकर कंफ्यूज है, तो वो उसके कान में बताती है कि जब ये 8 साल का था तो इसका कार एक्सीडेंट हुआ, और बताती है कि इसका माइंड 8 साल के बच्चे सा है और कभी कभार ये बड़ों वाली बातें करता है, मगर ज्यादा टाइम जो बच्चों की तरह बिहेव करता है, और बोलती है कि इससे बात करते हुए ख्याल रखना। अर्जुन बोलते हैं कि सैम ब्रदर बीमार रहता है तो क्या सिस्टर उसे लाइक नहीं करेगी। सीजन बोलती है कि नहीं, तुम इतने नाइस हो तो मैं तुम लाइक क्यों नहीं करूंगी। आयन खुश हो जाता है तो बोलता है कि चलो हम लोग खेलते हैं। तभी चैन चनाती है तो आयन उसे बताते हैं कि देखो मेरी सिस्टर वापस आ गई, और बोलते हैं कि जब यह वापस आ गई है तो तुम अभी तक यहाँ क्यों हो और हमारे घर से चले जाओ। तो चैन जन बोलती है कि यह मेरा भिखार है तो मैं और कहाँ जाऊंगी। आयन सीजन को बोलते हैं कि यह बैर गर्ल है तो तुम इसे इग्नोर किया करो, और वो जाकर उसके साथ खेलने लगते हैं और सब लोग खाना खाने लगते हैं। तो आन बहुत प्यार से सीजन को खाना दे रहा था तो सब लोग उसे देखकर खुश हो रहे थे, और पहली बार वो किसी की इतनी केयर कर रहा था, और वो लोग खाने में बिजी थे। तभी इनकी मॉम मिसेस भाई वहां आती है और सीजन उन्हें देखती है तो दूर से देखकर खुश होने लगती है और सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैं शादी करके मोफ फैमिली में गई तो मिसेस भाई मुझे बेटी की तरह प्यार करती थी और सारे घर के काम सिखाए, और उनके पास जाती है तो उन्हें मॉम बुलाती है, और मॉम डर देखते हैं कि वो मिसेस बाई को मॉम बुला रही है तो सब लोग हैरान लगते हैं, और उन्हें यही लग रहा था कि शायद वो अपना डिसीजन चेंज करने वाली है। ग्रैंड माँ जेलस होने लगती है कि शन की शादी सिर्फ चैन चैन से होगी। आजन बोल है कि सिस्टर हमारी मॉम यहाँ है, यह तो शन की मॉम है। सीजन एम्बेरस होने लगती है कि मिसेस मो सामने आती है, और सीजन पास लाइफ में मिसेस बाई से मिल चुकी थी तो उन्हें जानती थी, मगर रियलिटी ये थी कि रीबर्थ के बाद वो पहली बार उन्हें मिल रही थी। मॉम दोनों का इंट्रो करवाती है तो सीजन बोलती है कि आंट की आप शादी की बात करने आई है। मिसेस बाई बोलती है कि मुझे पता चला कि तुम मेरे बेटे को लाइक नहीं करती, और अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। ग्रैंड माँ खुश हो जाती है तो बोलती है क्योंकि अगर यह शन से शादी नहीं करना चाहती तो हम चैन जन की शादी शन से करेंगे। तो मिसेस बाई बोलती है कि यह सिर्फ अडॉप्टेड बेटी है और मेरा बेटा मो फैमिली का इकलौता वारिस है, तो मैं इससे अपने बेटे की शादी नहीं करूंगी। और फिर वो सीज को बोलती है कि तुम्हें एंगेजमेंट तोड़ने का रिग्रेट तो नहीं होगा। वो बोलती है कि कभी नहीं, और मिसेस बाई घर जाती है तो शन उनका वेट कर रहा था और बोलते हैं कि बताए कि उसने क्या बोला। मॉम बोलती है कि वो तुम्हें लाइक नहीं करती तो मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी। शन सर हो जाता है तो बोलता है कि जैसा आप चाहेंगी मैं वैसा ही करूंगा, और वह सैर होकर स्टडी में चला जाता है। तो असिस्टेंट मिसेस भाई को बोलता है कि आपको नहीं पता कि 2 साल से बॉस उस लड़की को लाइक करता है, और आप जानती है कि वह फैमिली का हेड बन चुका है, तो अपनी फीलिंग लेस में जाते तो सीजन के 2 साल पहले की पिक्चर देखते हैं तो सोचते हैं कि फर्स्ट साइड में मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, और 2 साल पहले सीजन फिल्म डिस्ट्री में आई थी तो पहली बार शे ने उसे वहां देखा था, मगर सीजन इस बारे में नहीं जानती थी। और नेक्स्ट डे सीजन बहुत खुश होने लगती है कि उसकी एंगेजमेंट वाला मैटर खत्म हो गया। तभी वो चैन जन को देखती है तो उधर जाने लगती है। चैन जन आयन को देखती है तो बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि सीजर ने तुम्हारी कार डैमेज की और उसने तुम्हें बताया नहीं, और बोलती है कि तुम उसे घर से निकाल दो। अजन बोलता है कि मैं जानता हूं कि तुम उसे नफरत कहते हो और घर से
निकालना चाहते हो और इस काम के लिए मुझे यूज कर रही हो। जैन जन बोलती है कि हाँ, मैं उससे नफरत करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो इस घर में रहे। तो आजन उसे बोलते हैं कि तुम्हारी स्टूपिड मूवीज में ऐसा होता होगा कि कोई अपने सिस्टर को पनिश करे, और बोलते हैं कि इस घर में जो कुछ है सब सीजन का है, वो जो चाहे खराब कर सकती है। और उसका मूड ऐसा ही था, एकदम से उसका मूड चेंज हो जाता है। तो जैसे ही बाहर जाता है तो सीजन उसे बात करने लगती है, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता। मॉम आती है तो उसे मिल्क देती है। आयन गुस्से में आता है तो बोलता है कि क्या मैं बच्चा हूँ कि दूध। सीजन गुस्से में आती है तो बोलती है कि यह तुम्हारी मॉम है तो तुम इनसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो, और बोलती है कि तुम मॉम से अब हरजस करो। अर्जुन बोलते हैं कि तुम मुझसे रेस लगाओ और अगर तुम जीत गई तो मैं मॉम से अपोल जज करूंगा। और सीजन भी गुस्से में आती है तो बोलती है कि ओके, हम लोग रेस लगाते हैं, और दोनों कार्स लेकर बाहर जाते हैं। तो रेस की तैयारी करते हैं और सीजन को पता चलता है तो रीड होकर वहां आता है और चारों भाइयों को कॉल करता है कि मेरी हेल्प के लिए आओ, मगर सब बोलते हैं कि हम लोग बिजी है। और वो सीजन को रोकने लगते हैं मगर वो उसकी बात नहीं सुनती और दोनों कार्स लेकर रेस के खुश हो रही थी। मगर जैसे ही वह न्यूज सुनती है तो उसे पता चलता है कि शन एक एक्ट्रेस रंग को लाइक करता है, और न्यूज में बताया जा रहा था कि मिडनाइट को शन रंग से मिलने गया और दोनों 2 घंटे के लिए एक रूम में रहे और 2 की पिक्चर्स दिखाई जा रही थी। तो सीजन न्यूज सुनती है और पिक्चर्स देखती है तो शौक रह जाती है। और फिर हम प्रेजर में देखते हैं, सीजन सोचती है कि उस न्यूज के बाद सबको पता चला कि शन की एंगेजमेंट उसके बचपन में हो चुकी थी और उसे फोर्स करके उसकी शादी करवाई गई। और लोगों को यह पता चलता है कि सीजन की शादी शय से जबरदस्त हुई तो हर को उसे ही उम्मीद कर रहा था। तभी मिसेस वाई आती है तो सीजन को देखकर बोलती है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। सीजन उन्हें रजिस्ट्री देती है तो वो है कि मैं इन्हें वापस करने आई हूँ, और आप जानती है कि एंगेजमेंट ऑलरेडी टूट चुकी है और मिसेस बाई चाहती थी कि वह शेहन से मिलकर जाए। सीजन जाने लगती है कि मिसेस भाई उसे चाय देने के बहाने उस पर चाय गिराती है तो फिर बोलती है कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, और बोलती है कि मेरे रूम में मेरी एक ड्रेस रखी है तो तुम उसे पहन लो। और सीजन चेंज करने चाहती है तो मिसेस बाई सोचती है कि शन को अभी आ जाना चाहिए। तभी शहन आता है तो वो बहुत सर हो रहा था। मिसेस बायू से बोलती है कि सीजन घर आई है। वो उनकी बात सुनता है तो हैरान हो जाता है। मॉम बोलती है कि मुझे पता था कि तुम उसे मिलना चाहते हो तो मैंने उसे रोक कर रखा है, और बताती है कि मैंने उसे कैसे रोका। और सीजन ड्रेस चेंज करके आती है तो शहना अपनी मॉम को बोलते है कि क्या ये इस ड्रेस में अपने घर जाएगी, और रास्ते में इसे किसी ने देखा तो कोई इसे बुली करेगा। तो मॉम बोलती है कि तुम इसे छोड़ने जाओ, और सीजन घर जाने लगती है तो शन उसके पीछे जाते हैं तो उसे अपना कोट पहना आता है। और शजन उसे पास देखती है तो सोचती है कि शादी वाली रात यह अपनी लवर से मिलने चला गया तो मुझे घर पर अकेला छोड़ दिया। वो साइड होने लगती है तो सोचती है कि यह मुझसे मोहब्बत नहीं करता। वो उसका कोट उसे रिटर्न करती है तो घर चली जाती है, और घर जाती है तो मॉम डैड उसका वेट कर रहे थे। और सिरजा ने शन की कंपनी के साथ एक फिल्म के लिए साइन किया हुआ था तो डैड उसे बोलता है कि तुम्हारे भाई ने नचन को कास्ट किया था मगर इसकी एक्टिंग अच्छी नहीं, और बोलता है कि नचन की जगह तुम उसकी मूवी में काम करो, और बताता है कि तुम्हारे साथ सेकंड फीमेल रंग हो गई। सिचन उसका नाम सुनती है तो सोचे कि पास्ट लाइफ में रंग ने मेरे मॉम डैड को हेमलेट किया और ये इतने टेंशन में आए कि इन्होंने अपनी जान ले ली और उसने शन के साथ मिलकर मुझे मार दिया था। और सोचती है कि मैं उसके क्लोज होंगी तो उसे अपनी डेथ का बदला लूंगी। तो वो डैड को बोलती है कि मैं भाई की मूवी में काम करूंगी और शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगी। और वो वेबसाइट पर ये न्यूज डालती है कि वो शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही है। शन का असिस्टेंट न्यूज देखता है तो शन को बोलते हैं कि अगर उसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ दिया तो आप दोनों के सारे रिलेशन टूट जाएंगे। तो शन बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, और वो सीजन को अपने ऑफिस बुलाते हैं तो बोलते हैं कि तुम कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ना चाहती हो। तो सीजन बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी कॉपी में सिक्योरिटी अच्छी नहीं तो इसी कारण मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती हूँ। तो शन बोलते हैं कि मैं सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा, मगर वो किसी तरह नहीं मानती। शन सोचता है कि यह रियल में मुझसे नफरत करने लगी तो इसी कारण हर काम के लिए मना कर रही है, और वह दिल पर हाथ रखता है तो सशन उसके लिए रीड होती है। वो उसकी पल्स चेक करती है तो बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, और सोचती है कि नाटक है। वो वहां से चली जाती है तो शन का असिस्टेंट बोलते है कि क्या हम हॉस्पिटल चले। तो शन बोलते हैं कि अगर फिर कभी मैं बीमार हूं तो तुम सीजन को बुला लेना, और हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। और सीजन घर जाती है तो उसका थर्ड ब्रदर डंग सामने बैठा था, और डंग फैशन इंडस्ट्री का टाइकन था और हर तरह की ज्वेलरी और ड्रेस डिजाइन करता था। सीजन उसे
देखती है तो सोचती है कि पास्ट लाइफ में मुझे इससे मिलने का चांस नहीं मिला, मगर सुना है कि यह बहुत चूज है। तभी वो सीजन को देखते है तो बोए कि आकर मुझे हाँ करो। सीजन शर्माने लगती है तो डंग उसे बोलते है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ तो इतना दूर के खड़ी हो, और वो उसे हाँ करते है तो बोलते है कि देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, और उसे बॉक्स देते है तो बोलता है कि इसे पहन कर आओ, और सीजन चेंज करके आती है तो डंग बोलता है कि इस वर्ल्ड में हमारी सिस्टर सबसे खूबसूरत है। तभी सिरजन ही आता है तो सोचते हैं कि हाँ रियल में यह बहुत खूबसूरत लग रही है। आजुन आते हैं तो सीजन को देखकर बच्चों की तरह खुश होने लगते हैं तो सीजन सोचता है कि सारे भाई सीजन को रियलाइज करवाते हैं कि वो उससे मोहब्बत करते हैं और यह उनके लिए इम्पोर्टेंट है, मगर मैं कन्फेस नहीं कर पाता। और चैन चन देखती है कि भाई सीजन की बहुत केयर कर रहे हैं तो वो जांच होने लगती है। और शन घर जाता है तो मोमो से बोलती है कि अगर सीजन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती है तो तुम उसे नहीं रोकोगे। शन बोलता है कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ लिया तो हमारे सारे रिलेशन टूट जाएंगे और मैं उसे कैसे मिलूंगा। मोम उसे बोलती है कि तुम बहुत हैंडसम हो और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं उसे मोहब्बत से मनाओ। तो शन बोलते हैं कि अगर वो प्यार से ना माने तो मैं जबरदस्ती उसे उठा लाऊंगा और उससे शादी करूंगा। और नेक्स्ट डे शन ऑफिशियल अनाउंस कर देता है कि उन्होंने सीजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। सीजन बहुत खुश होती है तो डैड को बताती है क्या मैं सिर्फ भाई की कंपनी के लिए एक्टिंग करूंगी, और दिल में सोचती है कि रंग वहां होगी तो मैं उसे बदला ले सकती हूँ। डैड उसे बोलता है कि एंटरटेनमेंट की वर्ल्ड में बुली बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर कोई तुम्हें बुले करे तो तुम अपने भाइयों को कंप्लेन करना, और तुम्हारा सेकंड ब्रदर सबकी क्लास ले सकता है। और सेशन के साथ शन कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका था तो शन आज उससे मिल नहीं पाया था, और रात को वो सीमेशन आता है तो सबकी सोने का वेट कर रहा था। और जैसे सब अपने रूम में जाते हैं तो वो चांस देखता है तो सीजन के रूम में चला जाता है और फिर उसे देखकर आ जाता है। और सीजन मॉर्निंग में जागती है तो खर्ट ब्रदर डंग उसका सूटकेस लाता है तो बोलते हैं कि तुम्हें शूटिंग के लिए जाना है तो यह तुम्हारा सामान है। और सीजन शूटिंग के लिए आती है तो नचन भी वहां आई हुई थी, और सब लोग ऑलरेडी नचन को जानते थे तो हर कोई उसे सपोर्ट कर रही थी और उसे एज टूर खूबसूरत हो तभी को बताता है कि सेकंड यंग मास्टर यहाँ आ रहा है। तो सवक नचन को बोलती है कि तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आ रहा है। तो चैजन बोलती है कि मेरा और भाई का रिलेशन बहुत स्पेशल है और वो हमेशा मेरी केयर करता है। तभी सेकंड ब्रदर आता है तो जन उसे देखकर आगी होती है और बोलती है कि भाई मैंने आपको बहुत मिस किया। सेकंड ब्रदर उसे पीछे करते हैं तो सीजन के पास जाता है और बोलते हैं कि मुझे हाँक करो। सीजन उसे हाँक उन दोनों को की तो बाकी भाइयों की तरह मुझे भी लाइक करेगी, और वह घर को फंसे सजाता है और सोचता है कि अगर शन प्रॉपरली सिस्टर से कन्फेस करे तो उसे शादी के लिए मान जाएगी। तभी शन असिस्टेंट के साथ आता है तो बोलते हैं कि सीजन कहाँ है। तो सीजन उसे बोलते हैं कि वो तुम्हें लाइक करती है मगर कन्फेशन करने से शर्मा रही है। शन बोलते हैं कि क्या उसने खुद बोला कि वो मुझे लाइक करती है। तो सीजन बोलते हैं कि हाँ उसने खुद मुझे बोला था, और देखो ये रेड फ्लावर उसने तुम्हारे लिए मंगवाए है, और यह तो लव कन्फेशन होता है। तभी सीजन उसे कॉल करती है तो सीजन बोलता है कि मैं उसे लेकर आता हूँ, और वो बाहर जाता है तो सीजन को बोलते हैं कि चलो मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। और जैसे ही वो संध लाते हैं तो सीजन बोलती है कि क्या तुम मुझे शन से मिलवा था। सीजन बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम इसे लाइक करती हो और तुम लड़की हो तो कन्फेशन करने से शर्मा रही हो, मगर रहने की जरूरत नहीं। सीजन को गुस्सा आता है तो उसे हिट करके गिरा देती है और बोलती है कि तुम्हें किसने बोला कि इसे यहाँ बुलाओ। शन बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। तो सीजन बोलती है कि मैं तो तुम्हारी 100 से ज्यादा तुमसे नफरत करती हूँ। वो चली जाती है तो शन के हाथ में फिर से पेन होने लगते हैं। सुजन उसे बोलते हैं कि हम हॉस्पिटल चलते हैं, और सिस्टर बोलते हैं कि हमने कई डॉक्टर से चेक करवाया तो सबने यही बोला है कि ये बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही आपकी सिस्टर इन पर गुस्सा करती है तो इनके हाथ में पेन लगते हैं। सीजन उसकी बात सुनता है तो बोलते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। शन पूछता है कि क्या सीजन को नहीं पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। तो शन ना बोलता है। शन उस पर गुस्सा करते हैं तो बोलते हैं कि अगली बार उसे यूथ ना बोलना। और सीजन बाहर आती है तो दूर खड़ी रंग को देखती है तो सोचती है कि पास्ट लाइफ में सब लोगों ने मुझे ब्लेम किया कि शन इसे लाइक करता है, मगर मैंने बेशर्म की तरह उससे शादी कर ली और दो मोहब्बत करने वालों को सेपरेट कर दिया। और सोचती है कि मैंने कभी शन पर डाउट नहीं किया था, और एक दिन इसने मुझे होटल बुलाया तो मैंने अपनी आंखों से देखा तो फिर विश्वास किया कि शन एक चीटर है, और मुझे शन पर इतना गुस्सा था कि भागते वहां से आ रही थी और एक कार ने मुझे हिट किया तो मेरी डेथ हो गई, और फिर हम प्रेजेंट
देखते है सीजन सेकंड ब्रदर भू को कॉल करती है कि मुझे एक कार को डैमेज करवाना है। वो वहां से चली जाती है कि सेकंड ब्रदर रंग की कार पर कुछ फेंकता है तो वहां से धुआं उठना लगता है। रंग शन को बाहर आते देखती है तो अपने सिस्टर को बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। शन और सीजन आते हैं तो दोनों जाकर कार में बैठ जाते हैं। रंग शन को बोलती है कि मेरी कार खराब हो गई तो मुझे लिफ्ट दो। तो शन असिस्टेंट को बोलते हैं कि क्या मुझे सिखाना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है। असिस्ट रंग को दूर करता है तो कार ले जाता है। सीज पूछता है कि क्या तुम किसी और लड़की को भी लाइक करते हो और इसी कारण सिस्टर ने बोला कि तुम चीटर हो तो वो तुम्हें लाइक नहीं करती। तो शन बोलते हैं कि ऐसा उसने क्या बोला। सीजन बोलते हैं कि एक बार उसने बोला था कि तुम चीटर हो। तो शे सोचते हैं कि क्या यह रीजन है कि सडन उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। तो वो सीजन को बोलते हैं कि मुझे उससे फेस टू फेस मिलकर बात करनी है और तुम सारी अरेंजमेंट करो। और सीजन घर पर थी कि सीजन उसे कॉल करता है कि एनन की टांग में कुछ प्रॉब्लम है तो वो तुमसे मिलना चाहती है क्योंकि वो बहुत हो रही है। सीजन भागती हॉस्पिटल जाती है तो सामने शन को देखती है तो बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ बुलाने के लिए युग बोला और मेरे भाई को इस समय इवॉल्व किया। शन बोलते हैं कि मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे नफरत इस कारण करती हो कि मैं चीटर हूँ। सीजन बोलती है कि तुम एडमिट कर रहे हो कि तुम चीटर हो। शन बोलता है कि मैंने कब तुम्हें चीट किया। तो सीजन उसे बोलती है कि तुम्हारी कॉमेडी की एक्ट्रेस रंग की कार मैंने खराब करवाई है और वो इस टाइम इंजर्ड होगी तो जाकर उसे देखो। शन बोलते हैं कि इसका मतलब यह कि जो लड़की हमें रास्ते में मिली थी तुम उसकी बात कर रही हो और मैं तो उसे जानता भी नहीं। मगर सीजन बोलती है कि तुमने उसके साथ मिलकर मुझे चीट किया और वो नाराज होकर चली जाती है। तो शन असिस्टेंट को बोलते हैं कि पता लगाओ कि ये रंग कौन है। और रात को वो लोग एक रेस्टोरेंट के बाहर से गुजर रहे थे कि सीजन यूजन के साथ खाना खा रही थी। शन को गुस्सा आता है तो सीजन को बोलते हैं कि जाकर इसे मना करो कि ये मेरी फांसी से ना मिले। और यजन काउंटर पर ड्रिंक लेने जाता है तो सिसर वहां जाता है तो बोलता है कि मेरे बॉस ने बोला है कि तुम सीजन से दूर रहो। यूजुंग उसे बोलते हैं कि तुम अपने बॉस को बोलो कि सीजन उसे लाइक नहीं करती तो वो उसे दूर रहे। और सीजन जाकर शन को बताता है तो बोलते हैं कि क्या हम कुछ करें। शन बोलते हैं कि अगर हमने उसके साथ कुछ किया तो सीजन को अच्छा नहीं लगेगा तो तुम योजन को रहने दो। और वो सैर होने लगता है कि वो सीचन को कैसे मनाए। तभी उसका भाई जिंग आता है तो शन उसे देखकर बोलता है कि तुम्हारी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स है तो मुझे बताओ कि लड़कियां कैसे बिठाते हैं। तो जिंगू से बोलते हैं कि यह बड़ी बात नहीं और मैं जानता कि तुम सीजन इल को पटाना चाहते हो। और सीजन अकेली बैठी थी और यूजन के आने का वेट कर रही थी। तभी मॉम उसे कॉल करती है कि तुम्हारा फर्स्ट ब्रदर घर आया है तो वो तुमसे मिलना चाहता है। सीजन घर जाती है तो बाहर खड़े होकर फर्स्ट ब्रदर को देखने लगती है। चैन जन फर्स्ट ब्रदर को बोलती है कि तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए। तो फर्स्ट ब्रदर उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें सिखाया नहीं गया कि लड़कियां खुद से गिफ्ट नहीं मांगती। जैन जन सीजन को देखने लगती है तो फर्स्ट ब्रदर उसे नोट कर लेते हैं। वो सीजन को बोलते हैं कि तुम अंदर आओ। सीजन अंदर आती है तो भाई उसे बोलता है कि यह तुम्हारा गिफ्ट है और उसे बताता है कि मेरी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है तो यह ला मैंने बीच पर तुम्हारे लिए बनवाया और जब तुम फ्री हो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां जाना। चचल उनकी बातें सुनकर जेलस होने लगती है और फिर सी फैमिली खाना खाने लगती है। तो साब भाई सीजन को खाना सर्व कर रहे थे और बोलते हैं कि 20 साल बाद हमारी सिस्टर हमें वापस मिले तो हम सब साथ खाना खा रहे हैं। और चैजन उन्हें देखकर जेलस होने लगती है तो सोचती है कि अगर इसकी डेथ हो जाए तो फैमिली की मोहब्बत मुझे मिलेगी। और सीजन शूट के लिए सेट पर जाती है तो एक लड़की जैन जन को बोलती है कि सीजन के कारण रंग को बैन किया गया तो तुम उसे नहीं जानती और वो इससे बदला जरूर लेगी। जैजन उसकी बात सुनती है तो खुश होने लगती है तो वो लड़की उसे बोलती है कि आज इसे लेसन सिखाते हैं और इसकी शूट स्नेक के साथ है। तो देखते हैं कि ये रहती है कि नहीं। नचन सीजन को बैक देती है तो बोलती है कि तुम्हें इसके साथ शूटिंग करनी है। सीजन स्नेक देखती है और वो क्योंकि स्नेक से डरती नहीं थी तो उसे उठाकर नचन पर फेंके तो चचन डरने लगती है और फिर वो डर के में बेहोश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि आयन सीजन को खाना देने आते हैं तो बोलते हैं कि तुम टाइम पर इसे खा लेना और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए फ्रूट लाता हूँ और वह जंगल से फ्रूट लाता है। तो चैन जन बाहर खड़े थे वो आजुन को देखती है तो बोलती है कि फूल क्या मेरे लिए एप्पल नहीं लाए। आजुन बोलता है कि ये सारे मेरी सिस्टर के लिए है। चैन जन को गुस्सा आता तो बोलती है कि फूल क्या इन्हें धोग नहीं और क्या ये अपनी
सिसर को ऐसे दोगे और बोलती है कि रेस्ट रूम में जाओ तो इन्हें धोख लाओ तो आजन बोलते है कि मुझे ट्रैप ना करना। जैन जन बोलती है कि कभी नहीं और वो उसे रूम के अंदर करती है तो लॉक कर देती है और सीजन वरी होने लगती है कि अर्जन अभी आया नहीं और वो किसी वर्कर से पूछती है तो वर्कर उसे बताता है कि वो तो उस साइड पर है और सीजन वहां जाती है तो दरवाजे के बाहर ब्लाड देखती है तो दरवाजे को हिट करके खोल देती है और सामने वो आयन को देखती है, उसे स्नेक काट रहा था और वो डरा हुआ बैठा था मगर मूव नहीं कर पा रहा था और मेटली वो बहुत अपसेट हो रहा था तो समझ रहा था कि वहां न चने और बोलते हैं कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। सीजन स्नेक को दूर फेंकते हैं और वो जानती थी कि अगर वो होश में रहा तो वो और डरता रहेगा। वो उसकी आंखों के सामने एक नेकलेस गुआती है तो आइस हो जाता है और वो हॉस्पिटल कॉल करती है तो एम्बुलेंस बुलाती है और चैन चन बाहर बैठी थी तो सब लड़कियां उसे कंफर्ट कर रही थी कि सीच ने तुम्हें डरा दिया। सिचन आती है तो बोलती है कि ये भला क्यों डरेगी। वो उसे जोर से स्लैप कहती है तो बोलती है कि अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और वो वरीड होकर हॉस्पिटल आती है तो उसकी फैमिली वहां आती है। सीजन बोलती है कि आज नचन ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी और मेरे भाई को मारने की कोशिश की और बोलती है कि वह हमारी फैमिली में नहीं रहेगी। सब लोग उसकी बात से अग्री करते हैं मगर ग्रैंड माँ बोलती है कि तुम कौन होती हो कि उसे घर से निकालो। फर्स्ट ब्रदर उन्हें हिट करके बेहोश कर देता है और सब लोग बोलते हैं कि हम ऑफिशियल अनाउंस करते हैं कि वो आज से हमारी फैमिली की मेंबर। तभी सीजन आते हैं तो सबको बताता है कि आयन अब ठीक है और यह न्यूज मीडिया को मिलती है तो जिंग अपने भाई को न्यूज दिखाते हैं कि चेंच ने अपने भाई को मारने की कोशिश की तो सी फैमिली ने उसे एलिमिनेट कर दिया और फिर बोलता है कि उनकी अब सिर्फ एक बेटी है और अगर तुम कोशिश करो तो तुम्हारा चांस बांध सकते हैं और बोलते हैं कि उसका भाई हॉस्पिटल है तो तुम उसे मिलने जाओ और सीजन हॉस्पिटल थी कि यूजुंग उससे मिलने आता है। तभी शन आता है तो बोलता है कि ये यहाँ क्यों आया है। सीजन बोलती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम मुझसे दूर हो। तो यूजिंग ही उसे बोलता है कि ये तुम्हें लाइक नहीं करती तो तुम इससे दूर क्यों नहीं होते। शन बोलते हैं कि तुम कौन हो और इसके साथ क्या कर रहे हो। यह बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो सीजन सोचती है कि ये मुझे प्रोटेक्ट करने को ऐसा बोल रहा है तो वो भी बोलती है कि हाँ यह मेरा बॉयफ्रेंड है। तो शेहन उसे बोलता है कि तुम याद रखना कि तुम सिर्फ मेरी फंसी हो। सीजन उसे हिट करती है तो बोलती है कि मैंने बोल दिया कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तो शेनु से बोलते हैं कि मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, अगर तुमने इसे ब्रेकअप न किया तो यह जिंदा नहीं रहेगा। वो जला जाता है तो सीजन यजन को बोलती है कि तुम इसे नहीं जानते और तुम मेरे फ्रेंड हो तो तुम इसे यूथ ना बोलना वरना यह तुम्हें जान से मार देगा। तभी मॉम सीजन को कॉल करती है कि तुम्हारा भाई जा गया है तो तुम घर आओ। वो घर जाती है तो मॉम बोलती है कि आज सारा दिन हम सब बहुत वर रहे तो तुम जाकर रेस्ट करो और सीजन सो जाती है तो वो सपना देखने लगती है उसकी शादी शन से होती है। तो मॉर्निंग में जैसे ही वो जागती है तो मॉम उसे कॉल करती है और पूछती है कि शन इस टाइम कहाँ है। तो सीजन बोलती है कि वो तो यहाँ सोया हुआ है। मॉम बोलती है कि तुम न्यूज देखो और वो न्यूज देखने लगती है। तभी शन भी जा भाग जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। सीजन उसे न्यूज दिखाती है तो बोलती है कि क्या तुम रात को रंग के साथ गए थे। शन बोलता है कि तुम भी जानती हो कि मैं सारी रात यहाँ था तो क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं। और सीजन की स्पिरिट दूर खड़ी थी तो सीजन को मना करती है कि तुम इसका ट्रस्ट ना करना, यह झूठ बोल रहा है। मगर सीजन उसकी बात का ट्रस्ट कर लेती है और शन सिटिंग रूम में जाते हैं तो मॉम उसे बोलती है कि तुम उस सेलिब्रिटी के साथ क्यों गए थे। शन बोलते हैं कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता और मैं तो घर पर था, मुझे नहीं पता कि ये फेक न्यूज किसने फैलाई और किसी ने हमारी पिक्चर से एडिट की होंगी। मॉम बोलती है कि तुम वो फैमिली के इकलौते वारिस हो और तुम्हारे डैड की डेथ हो चुकी और तुम भी जानते हो कि तुम्हारे बहुत से दुश्मन हैं। और बोलती है कि तुम यह बात किसी को क्लियर नहीं करोगे कि तुम अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करते हो और अगर किसी को पता चले तो तुम्हारा वीक पॉइंट उनके हाथ लगेगा तो सीजन की लाइफ को रिस्क होगा। शन बोलता है कि ये उसके साथ अनफेयर है। मॉम बोलती है कि क्या उसे मरता देखना चाहते हो या फिर अपनी रेपुटेशन बचाना चाहते हो। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सीजन जागती है तो सोचती है कि यह पास था या फिर सपना था मगर फिर उसे रियल लाइफ उसे चीट नहीं किया और वो उसे लाइक करता था तो उसे प्रोटेक्ट करने को उसने कभी किसी को क्लियर नहीं किया कि उसका रंग के साथ अफेयर नहीं और वो तो उसे जानता भी नहीं था। और वो शन को डिनर के लिए बुलाती है तो बोलती है कि यूजिंग सिर्फ मेरा फ्रेंड है तो तुम उसे हर्ट कहने का ना सोचना। शन ओके बोलते हैं तो सीजन उसे बोलती है कि तुमने बोला कि तुम 2 साल से
मुझे लाइक करते हो? तो शन उसे बोलते है कि पहली बार मैं तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में देखा तो फर्स्ट साइड में तुमसे मोहब्बत करने लगा और तभी से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और फिर उसे बोलते है कि तुम्हें तो पता था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो तुम मुझे इग्नोर क्यों करती थी? तो सिशन बोलती है कि पहले मैं तुम्हें लाइक करती थी मगर अब लाइक नहीं करती। शन उसकी बात सुनकर सैड होता है तो ग्लास तोड़ देता है। शजन उसके लिए वाली रोने लगती है तो शन बोलते है कि अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो मुझसे मिलने क्यों आई हो? तो शजन उसे बोलती है कि मैं तुम्हें बताने आई थी कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ और वो चले जाती है तो शन सर होने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सीजन को शूट की साइड पर छोड़ने आता है तो सॉरी कहता है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड का नाम लेकर झूठ बोला और तुम्हें हॉस्पिटल से बुलाया ताकि तुम शन से मिलो। तो सीजन बोलती है कि तुम जिस डॉक्टर को ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ और एक झूठ तुमने बोला और एक मैंने बोला तो सब इक्वल हो गया। सीजन बोलते हैं कि तुमने मेडिसिन कब सीखी? मगर सीजन उसे कुछ नहीं बताती और कार से निकल जाती है। तभी एक कार उसे हिट करती है तो सीजन गिर जाती है। सीजन वरी केयर कार से बाहर आते हैं तभी उसके भाई और शन वहां आते हैं। फर्स्ट ब्रदर शन को बताता है कि किसी प्रोफेशन ने इसे मारा है तो इसे बचाना मुश्किल होगा। शन हैरान लगता है तो असिस्टेंट बताता है कि रंग और उसके साथी ने मिलकर उस बंदे को हायर किया था जिसने सीजन पर वार किया और सीजन की स्पिरिट उन सबको देख रही थी तो वो बहुत सैड हो रही थी। शन और उसके भाई डिसाइड करते हैं कि उन्हें रंग से बदला लेना है और सीजन की स्पिरिट उनके पीछे पीछे जा रही थी और वो लोग रंग और उसके साथी को पकड़ लेते हैं। सीजन दोनों को एक एक इंजेक्शन लगाते हैं तो बोलते हैं कि तुम दोनों की डेथ मिसरेबल होगी। उन दोनों की डेथ हो जाती है तो शन शेयर होकर जाने लगते हैं तो सीजन सोचती है कि ये कहाँ जा रहा है। सीजन के भाई बोलते हैं कि फ्यूनरल होने वाला है तो तुम कहाँ जा रहे हो? मगर शन बोलते हैं कि वो मार नहीं सकती और वो एक टेम्पल जाते हैं तो प्रीस को सारी सिचुएशन बताता है। प्रीस उसे बोलते हैं कि तुम किसी मरे हुए को जिंदा करना चाहते हो और दूसरी लाइफ देना चाहते हो और बोलते हैं कि इसके बदले तुम्हें अपनी लाइफ देना होगी। शन ओके बोलते हैं तो जैसा प्रीस बोलता है वह प्रेयर करने लगते हैं। मिसेस वाई आती है तो शन को रोकती है मगर वह उनकी बात नहीं सुनता और सीचन रोते हुए उसे देख रही थी और सीजन सिस्टो में वापस जाती है तो बोलती है कि मैं 100 साल का टाइम ट्रेवल करके यहाँ से चली गई थी तो क्या वहाँ भी मुझे कार हिट करेगी तो मेरी डेथ हो जाएगी? तो सिसर मुझसे बोलते हैं कि नहीं, तुमने 100 साल आगे का ट्रेवल कर लिया है और तुम इमोर्टल बन चुकी हो तो तुम नहीं मरोगी मगर इस टाइम तुम मुकमा में हो। और उसे बताया जाता है कि तुम्हारे भाइयों और तुम्हारी मौत का बदला ले लिया और तुम्हारा फिसी अपनी लाइफ देखकर तुम्हें बचाना चाहता है। तो सीजन बोलती है कि मैं उसे मरता नहीं देख सकती और मुझे तो उसके साथ रहना है और बोलती है कि मुझे वहां जल्दी भेजो। और शन हॉस्पिटल में सीजन के पास सैड बैठा था और उसे ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि सीजन की रियल में डेथ हो गई। तभी सीजन जाग जाती है तो शन को हक करती है और वो उसे देखकर शॉक था। सीजन बोलती है कि तुम्हारी विश थी कि मैं फिर से जिंदा हो जाऊं तो तुम्हारी विश पूरी हो गई और अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इस सीन के साथ ही फिनिश हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।